तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में आर पार की लड़ाई पर अड़ गए हैं। रूसी सेना को रूस से बाहर की जमीन पर तैनाती का आदेश ड्यूमा से मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि अब रूसी सेना दोनेत्स्क और लुहांस्क में किसी भी वक्त घुस सकती है। यह यूक्रेन की जमीन है, लेकिन रूस ने इसे तोड़कर डीपीआर और एलपीआर नाम के दो देश बना दिए हैं। अब तक पुतिन ने वो जमीनी मोर्चे भी तैयार कर लिए हैं जो जंग के हालात में यूक्रेन को सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे। तो आखिर क्या है पुतिन का इस यूक्रेन वॉर का एंड गेम प्लान, देखते हैं। बहुत हुआ अभ्यास, क्या अब होगा असली घमासान? जो बारूद अब तक सुनसान इलाकों में फूंकते रहे हैं, जो विस्फोट अब तक निर्जन इलाकों में होते रहे हैं, क्या अब युद्ध के मैदान में रूस अपने दुश्मनों पर बम बारूद बरसाने को तैयार है? यूक्रेन की ओर बढ़ते पुतिन की फौज के कदम क्या दुनिया को महायुद्ध में ढकेलेंगे, या बिना खून बहाए यूक्रेन के 3 टुकड़े करने वाला रूस करेगा नई रक्तहीन क्रांति? यूक्रेन के इस वॉर गेम में पुतिन ने जमीन से लेकर समंदर तक और आसमान से लेकर डिप्लोमेसी तक सारी मोर्चाबंदी सजा डाली है। पुतिन का असली गेम प्लान आर पार की लड़ाई के लिए है, वरना जिस बेलारूस के वीडी वोल्शोय एयरपोर्ट पर 22 फरवरी को बर्फ की चादर नजर आ रही थी, एयरपोर्ट सुनसान नजर आ रहा था, उसी जगह पर एक दिन के बाद 23 फरवरी को सैनिकों की भारी भरकम तैनाती नहीं होती। जिस बेलारूस में 20 फरवरी को युद्धाभ्यास खत्म हो जाना था, वहां रूस के हजारों जवान और हथियार तैनात हैं। और रूस की ये सैन्य मोर्चाबंदी सिर्फ बेलारूस में नहीं, यूक्रेन के तीनों तरफ है। पिछले 2 दिन में पुतिन की ये 2 तस्वीरें यूक्रेन की फतह की मोर्चाबंदी की ओर इशारा करती थी। पहले पुतिन ने यूक्रेन से विद्रोहियों वाले 2 इलाके काटकर 2 देश बनाए और दूसरे दिन अजरबैजान के साथ स्पेशल करार कर डाला। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हास अलीयेव के साथ करार करने के बाद पुतिन ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. रूस और अजरबैजान के बीच हुए समझौते वाले इस दस्तावेज में क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन का प्लान समझना है तो ये नक्शा देखिए। ये रूस के पश्चिमी सिरे पर यूक्रेन का नक्शा है। इस यूक्रेन के उत्तरी सरहद की तरफ बेलारूस की जमीन पर रूसी फौज मौजूद है। यूक्रेन के ठीक सामने पूरब की तरफ रूस की सेना मौजूद है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में रूस की सेना मौजूद है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी सरहद पर एक मोर्चा ऐसा है जहां पुतिन को दुश्मनों से खतरा है, और ये मोर्चा जॉर्जिया का है, जहां नाटो की सेना की मौजूदगी रूस के लिए खतरनाक थी। पुतिन ने इसी जॉर्जिया वाले मोर्चे को काउंटर करने के लिए अजरबैजान से सीक्रेट डील कर ली है, ताकि जंग के हालात में रूस की सेना ठीक जॉर्जिया के बॉर्डर पर अपनी पहुंच बना सके। अजरबैजान से समझौते के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर अपने विरोधियों को चेतावनी दी है कि रूस की सेना के कदम नहीं थमेंगे। Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. जंग से पहले यूक्रेन के चारों तरफ पुतिन की इन्हीं तैयारियों को देखकर पूरी दुनिया सहमी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन बार बार रूसी हमले की बात कर रहे हैं। ऐसा ही डर ऑस्ट्रेलिया ने भी जताया है कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। तो रूस हमले के लिए तैयार है और यूक्रेन की घेराबंदी कर चुका है। नाटो के संभावित हमले से निपटने की तैयारी भी कर चुका है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पुतिन ने अखंड रूस बनाने के सिलसिले में यूक्रेन पर हमले की तैयारी की है। हालांकि पुतिन बार बार कह रहे हैं कि उनका ऐसा इरादा नहीं। सुनिए पुतिन ने अखंड रूस वाले आरोप पर सफाई क्या दी है।
Сразу же хочу сказать, мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением наших. अब आपने गौर किया होगा, पुतिन ने अपने मुंह से दो बातें कही हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस के कदमों से ऐसी आशंकाएं पैदा होती हैं कि पुतिन अखंड रूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, पुतिन ये कहते हैं कि सोवियत के जमाने वाले देशों से वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई देशों को नाटो ने अपना हिस्सा बना लिया है और यही रूस की प्रॉब्लम है। तो साल 2008 में रूस ने जिस जॉर्जिया के अंदर के बगावती इलाकों को नया देश बना दिया था, तब रूस ने जॉर्जिया के उत्तरी सरहद पर अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया नाम के दो इलाकों को नए देशों की मान्यता दे दी और वहां पर अपनी शांति सेना भेज दी। अब जॉर्जिया को नाटो ने बाद में अपना सदस्य बना लिया था और इसके बाद 6 साल तक रूस चुपचाप रहा, लेकिन फिर पुतिन ने साल 2014 में अपना अगला कदम बढ़ाया और यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी सरहद पर मौजूद क्रीमिया को रूस से मिला दिया। पुतिन के क्रीमिया कांड के बाद से पूरी दुनिया में विरोध हुआ, पाबंदियां लगी। पुतिन ने 8 साल का इंतजार किया और अब यूक्रेन के दो बागी इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क को डीपीआर और एलपीआर नाम दिया, 2 नए देश बना दिए, उनको मान्यता दी। और इसी तरह पश्चिम की ओर पुतिन के बढ़ते कदम अब यूक्रेन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस के लिए इस यूक्रेन से आगे बढ़ने की गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि इससे आगे देश नाटो के पाले में पहले ही आ चुके हैं। उधर रूस ने जब यूक्रेन के 3 टुकड़े किए तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने रूस को काफी भला बुरा कहा, यूक्रेन को साथ देने का दिलासा भी दिया, भरोसा दिया और जब कार्रवाई की बात आई तो आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान भी किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने ही नहीं बल्कि कई और यूरोपीय देशों ने भी प्रतिबंधों का ऐलान किया है और इसमें और कौन-कौन से मुल्क आपको बताते हैं। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और रूस के 3 अरब पतियों की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि रूस के वीटीबी और मिलिट्री बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। पश्चिमी देशों में फाइनेंसिंग बंद कर दी गई है। आगे फिर रूसी अरबपतियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यह भी इशारा किया। जर्मनी ने दूसरी तरफ ऐलान किया है कि रूस से आ रहे नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन सर्टिफिकेशन अभी रोक दिया गया है, इसे सस्पेंड कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने तो रूस के सांसदों पर यात्रा प्रतिबंध का ऐलान किया और रूसी संसद ड्यूमा के प्रतिनिधियों की संपत्ति फ्रीज करने का भी ऐलान कर दिया। अब बात करते हैं कनाडा की, ईयू की बात। कनाडा ने कहा है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क से वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है। कैनेडियाई लोगों को जो है रूस से कर्ज लेने पर भी रोक है और कुछ रूसी सांसदों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं जापान की। जापान ने कहा है कि रूस की सरकारी बॉन्ड जारी करने और वितरण पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेत्स्क के लोगों के लिए वीजा बैन है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पुतिन के जो खास सुरक्षा सलाहकार हैं, उनमें से 8 सुरक्षा सलाहकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे एक तरफ पुतिन अपने यूक्रेन वाले मुहिम पर अडिग हैं, जो सैन्य कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो रणनीति बनाना चाहते हैं उसे अमल में भी ला रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाले अंकल सैम दिखावे की कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने सुना होगा, पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन उन पाबंदियों से पुतिन का क्या बिगड़ेगा? क्या पुतिन को इसकी परवाह भी है या फिर नहीं? चलिए देखते हैं पाबंदियों के नाम पर आखिर क्या हुआ है खानापुर। जब से यूक्रेन की सरहद पर रूस की फौज इकट्ठा हुई है, जब से रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, तब से रोज अमेरिका और ब्रिटेन शोर मचा रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और अगर हमला करता है तो बुरा होगा। इस बीच रूस ने हमला तो नहीं किया, यूक्रेन के 3 टुकड़े कर डाले। यूक्रेन के विद्रोही इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क अब रूस के लिए आजाद देश हैं और उन देशों में अब रूस की सेना घुसेगी, तैनात होगी और शांति बहाली के नाम पर
यूक्रेन की सेना को सबक भी सिखाएगी। पुतिन के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ब्रिटेन पर थी। भारत में जब आधी रात हो रही थी तो बाइडेन अमेरिका में ऐलान कर रहे थे, We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. रूस पर अमेरिका की पाबंदी के साथ ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी रूस पर बेहद सख्त पाबंदियों का दावा किया। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक 5 रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रोम्सबियाज बैंक और ब्लैक सी बैंक शामिल हैं। इसके अलावा पुतिन के करीबी 3 अरबपतियों पर भी बैन लगाए गए हैं, जिसमें आइगर रोटनबर्ग, बोरिस रोटनबर्ग और जेनाडी टिमशेंको के नाम हैं। इन अरबपतियों की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। इन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। कारोबार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ब्रिटिश संसद में सवाल उठा कि ब्रिटेन ने ये कैसी कार्रवाई की है। ये तो 2014 से प्रतिबंध झेल रहे हैं। It may not affect oligarchs close to Putin. Will the Prime Minister look again at the sanctions regime so that, in the words of the Foreign Secretary, nothing is off the table? ब्रिटेन में जॉनसन सरकार की ओर से रूस पर दिखावी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने जिन रूसी उद्योगपतियों पर प्रतिबंध का दावा किया है, उनमें से 2 परिवारों के 3 लोग हैं। इनमें बोरिस रोटनबर्ग और उनके भतीजे आइगर रोटनबर्ग को राष्ट्रपति पुतिन का करीबी माना जाता है। बोरिस रोटनबर्ग और पुतिन की दोस्ती 4 दशक पुरानी बताई जाती है और बोरिस पुतिन के जूडो पार्टनर रह चुके हैं। बोरिस पर प्रतिबंध लगाकर रूस के SMP बैंक और गैस के कारोबार को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। उधर आइगर रोटनबर्ग भी बोरिस के ही भतीजे हैं और रूस की गैस कंपनी गैसब्रॉम के मालिक हैं। इसके अलावा गेनाडी टिमशेंको नाम के उद्योगपति पर भी बैन लगाया गया है, जो वोल्गा ग्रुप के फाउंडर और रोशिया बैंक के शेयर होल्डर हैं। ये रूस के 6ठे सबसे धनी आदमी हैं और पुतिन से इनका जूडो वाला पुराना रिश्ता रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो नुकसान वो झेल सकता है जो बेनिफिट उसको मिलेंगे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल और अपनी सिक्योरिटी के सुरक्षा के क्षेत्र में, तो वो उन प्रतिबंधों को और उस नुकसान को वो झेल सकता है। तो उसने बिल्कुल ये सभी जो प्रतिबंध हैं इसको उसने फैक्टर इन कर लिया होगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि आने वाले दिनों में और पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन पुतिन के फैसले को देखकर लगता नहीं है कि इन प्रतिबंधों से पुतिन पर कोई असर पड़ने वाला है। ये और बात है कि इस तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस के दाम में उछाल है। यूरोप के देशों में भी परेशानी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.